हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर जो 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। 31,661 शिक्षक भर्ती में किस जिले में कितने सीटों पर और कितने प्रतिशत सीटों पर हुआ है सिलेक्शन, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किन जिलों में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें हैं, कितने सीटों पर चयन हुआ है और कितने प्रतिशत चयन हुआ है। देखिए दोस्तों, आगरा जिले में 820 सीटें थी। 820 सीटों में केवल 782 सीटों पर चयन हुआ, उसके हिसाब से 95.37% सीटों पर चयन हुआ है। अलीगढ़ जिले में 940 सीटें थी। 940 सीटों में से 279 सीटों पर चयन हुआ है, उसके हिसाब से 29.65 सीटों पर ही चयन हुआ है। अम्बेडकर नगर जिले में 660 सीटें थी, उसमें 585 सीटों में चयन हुआ है, उसके हिसाब से 88.64% सीटों पर यहाँ चयन हुआ है। अमेठी जिले की बात करते हैं। अमेठी जिले में 820 सीटें हैं। 820 सीटों के सापेक्ष 281 सीटों पर चयन हुआ, उसके हिसाब से 34.27 सीटों पर केवल चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं अमरोहा जिले की। अमरोहा जिले में 720 सीटें थीं। 720 सीटों के सापेक्ष 379 सीटों पर चयन हुआ, उसके हिसाब से 52.64% सीटों पर चयन हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अयोध्या जिले की। अयोध्या जिले में सीटें हैं 880 सीटों के सापेक्ष 880 880 सीटों से के सापेक्ष 775 सीटों पर चयन हुआ है, जिसमें 88.07% सीटों पर चयन हुआ है। औरैया जिले में 550 सीटें थीं, जिसमें 416 सीटों पर चयन हुआ है। 75.64 सीटों पर यहाँ चयन हुआ है। आजमगढ़ जिले में 1550 सीटें थीं, यहाँ 1376 सीटों पर चयन हुआ है, उसके हिसाब से 88.77% सीटों पर यहाँ चयन हुआ है। बागपत में 100 सीटें थी। 100 सीटों में 98 सीटों पर चयन हुआ है, जबकि 98% सीटों पर चयन हुआ है। और बलिया जिले में 1600 सीटें थी। 1600 सीटों में से 691 सीटों पर चयन हुआ, उसके हिसाब से 43.19% सीटों पर यहाँ चयन हुआ है। बलरामपुर जिले की बात करते हैं। बलरामपुर जिले में 440 सीट थी। 440 सीटों में से केवल 84 सीटों पर ही चयन हुआ है। यहाँ 19.9% सीटों पर ही चयन हुआ है, बाकी सीटों के अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बांदा जिले की। बांदा जिले में 1070 सीटें थी। यहाँ 256 सीटों पर ही चयन हुआ है, उसके हिसाब से 23.93% पर सीटों पर ही चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं बाराबंकी में 1310 सीटें थी। 939 सीटों पर चयन हुआ है। 71.68% सीटों पर ही चयन हुआ है यहाँ। अब बरेली जिले की बात करते हैं। 1220 सीट थी। 1220 सीट में से केवल 712 सीटों पर चयन हुआ है। यहाँ 58.36% सीटों पर चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं बस्ती जिले की। बस्ती जिले की 1340 सीटें थीं। 1340 सीटों में से 395 सीटों पर चयन हुआ है। इस हिसाब से केवल 29.48% सीटों पर चयन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं बहराइच जिले की। बहराइच जिले में 1050 सीटें थी। यहाँ केवल 208 सीटों पर ही चयन हुआ, उस हिसाब से यहाँ केवल 19.62% सीटों पर चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं बिजनौर जिले की। बिजनौर में 1130 सीटें थीं, जिसमें 878 सीटों पर चयन हुआ है। इस हिसाब से 77.70% सीटों पर यहाँ चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं बदायूं जिला। बदायूं जिले में 2100 सीटें थी। 2100 सीटों में से केवल 229 सीटों पर ही चयन हुआ है। यहाँ 10.90% सीटों पर केवल चयन हुआ और सीटें अभी खाली हैं। उसके बाद बात करें बुलंदशहर में 840 सीटें थी। 840 सीटों में से केवल 619 सीटों पर चयन हुआ है। यहाँ 73.69% सीटों पर चयन हुआ है। चंदौली जिले में 400 सीटें थी। यहाँ 300 सीटों पर चयन हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ 75% सीटों पर चयन हो चुका है। अब बात करते हैं चित्रकूट जिले में। चित्रकूट में 1080 सीटें थी। यहाँ 273 सीटों पर केवल चयन हुआ है। यहाँ 25.28% सीटों पर चयन हुआ है और सीटें बाकी सब खाली हैं।
लगभग 75% सीटें खाली हैं। अब देवरिया जिले की देवरिया जिले में 1248 सीटें थी, जिसमें 293 सीटों पर केवल चयन हुआ है। अब यहाँ 23.48% सीटें खाली हैं। यहाँ 23 यहाँ 75% से ज़्यादा लगभग सीटें खाली रखी गई हैं। एटा जिले की बात करते हैं। एटा जिले में 580 सीटें थी। 580 सीटों के हिसाब से केवल 131 सीटों पर ही चयन हुआ है। 131 सीटों के हिसाब से यहाँ 22.59 सीटों पर चयन हुआ है और सीटें यहाँ खाली रखी गई हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इटावा जिले की। इटावा जिले में सीटें जो हैं 590 सीट। दोस्तों अब हम बात करते हैं देवरिया जिले की। देवरिया जिले में सीटें थी 1248। यहाँ केवल 293 सीटों पर चयन हुआ है। उस हिसाब से यहाँ केवल 23.48 सीटों पर चयन हुआ है। अब बात करते हैं एटा जिले की। एटा जिले में 580 सीटें थीं। यहाँ 131 सीटों पर चयन हुआ है। यहाँ 22.59 सीटों पर चयन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इटावा जिले। इटावा जिले में दोस्तों इटावा में 590 सीटें थीं, जिसमें 345 सीटों पर चयन हुआ है। जबकि 345 सीटों पर चयन हुआ है, उस हिसाब से यहाँ 58.47 प्रतिशत सीटों पर चयन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में टोटल सीटें थी 1000 सीटें थी। 1000 सीटों में से यहाँ 177 सीटों पर चयन हुआ है। उस हिसाब से यहाँ 17.70% सीटों पर चयन हुआ है और सीटें खाली रखी गई हैं। दोस्तों कितनी इन जिलों में किसी ज़िले में कम सीटें ली गई हैं, किसी ज़िले में ज़्यादा सीटें ली गई हैं, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली जिला 31,661 शिक्षक भर्ती के किस जिले में कितने सीटों पर कितने प्रतिशत सीटों पर सिलेक्शन का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों नमस्कार।